नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में बात करेंगे अपन जूनियर अकाउंटेंट आगे जो भी भर्तियां आ रही है जिसमें हिंदी आती है उसका टॉपिक है वाच्य, जिसको इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बोलते हैं। उसी को हिंदी के अंदर वाच्य बोला गया, कर्म वाच्य, कर्तवाच्य, ये सब। इंग्लिश के अंदर पैसिव वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस होता है। लेकिन इसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर जो वाच्य होते हैं वो तीन प्रकार के बन जाते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अब इसमें सीधी सी अपन सिंपल बात करें, वाच्य क्या होता है? तो वाच्य होता है किसी भी सेंटेंस को या किसी भी चीज़ को बोलने का जो तरीका होता है उसको अपन वाच्य बोलते हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो ये वाच्य हो गया अपन, है ना, सिंपल। तो बात करें सिंपल सी बात इसमें कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? तो तीन वाच्य कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कौन से हो गए? तीन प्रकार के। अब इनमें क्वेश्चन किस तरह से आता है वो चीज़, और बात करें कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कम से कम एक क्वेश्चन है और अधिकतम दो क्वेश्चन है। एक तो आएगा, दो भी आ सकते हैं, और किस्मत और भी ज़्यादा बढ़िया हो तो तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और तीनों के तीनों सही भी होते हैं इसके अंदर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, बस पहचान याद रहनी चाहिए। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश में एक्टिव पैसिव याद है तो आप वैसे इनको हिंदी के कन्वर्ट करके वैसे भी कर सकते हो। तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं इसमें और पहचान भी आ जाती है। तो इसमें बात करते हैं अपन कर्तवाच्य में। कभी कभार थ्योरी भी पूछ लेता है, थ्योरी किस तरह से पूछता है वो भी अपन बात करेंगे साथ में। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में एक और ऐड हो जाता है, भाववाच्य। तो बात करते हैं अपन कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में क्या होता है? तो कर्त के अंदर कर्तवाच्य के अंदर कर्ता प्रधान होता है। जैसे अपन इंग्लिश में बात है सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाला वो प्रधान होता है। तो बात करते हैं कर्तवाच्य के अंदर क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आता है। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो आगे जो क्रिया आएगी वो भी स्त्रीलिंग आएगी। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी आगे पुल्लिंग आएगी। तो थ्योरी का क्वेश्चन ये बनता है कि इसके अंदर क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, अनुसार, है ना। कि जैसे कि सिंपल सी बात करें अपन, सीता गणित पढ़ाती है, गणित पढ़ाती है। अब ये क्रिया है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये कर्ता है। तो ये कौन है? कर्ता। कर्ता कौन? स्त्रीलिंग है। तो क्रिया क्या है? पढ़ाती है। जैसे अपन बात करें आगे राम गणित पढ़ाता है, सिंपल ले लो इसमें, राम गणित पढ़ाता है। तो अब क्रिया यहाँ पर कौन सी आई है? तो पुल्लिंग आई है। तो अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी कौन सी आएगी? पुल्लिंग आएगी। थ्योरी का क्वेश्चन ये बन जाता है इसमें कि कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ लेता है, इसमें थोड़ा पेपर लेवल हाई हो, कि निम्नलिखित में से कौन से सेंटेंस सही नहीं है या कौन से सही है। तो इसमें वो ये पूछ लेता है कि कर्तवाच्य है उसके अंदर क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, कर्तवाच्य के अंदर क्रिया कर्म के अनुसार आती है, या कर्तवाच्य के अंदर क्रिया कर्म के अनुसार नहीं आती है, इस तरह से। तो इनकी थ्योरी है, पहले वो बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें कर्तवाच्य के अंदर क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है, कर्म के अनुसार, है ना। तो एक थ्योरी क्वेश्चन ये बन गया कि कर्मवाच्य के अंदर क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार आती है, कर्मवाच्य के अंदर, और भाववाच्य के अंदर हमेशा क्रिया न तो कर्ता के अनुसार आती है, वह कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार नहीं, है ना। तो फिर कौन सी आती है? तो भाववाच्य के अंदर क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन आती है। कौन सी आती है? पुल्लिंग व एक वचन व अन्य पुरुष का यूज होता है। तो इसमें थ्योरी का क्वेश्चन ये बन जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा सेंटेंस है, जो कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें याद ये रखना है कि कर्ता के अंदर क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार आती है। अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग आएगी, एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, और अगर कर्ता है जो पुल्लिंग है तो आगे क्रिया भी पुल्लिंग आएगी। और जो
मेन इंपॉर्टेंट ये है कि भाववाच्य के अंदर क्रिया हमेशा कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार नहीं आती है, तो फिर कौन सी आती है? तो इसके अंदर आती है पुल्लिंग व एक वचन आती है। पुल्लिंग में आती है हमेशा, चाहे से कर्ता स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, हमेशा क्रिया पुल्लिंग में आएगी, एक वचन में आएगी और अन्य पुरुष का यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये थ्योरी के अंदर पूछा हुआ है। ये थ्योरी के अंदर पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो जैसे इसकी बात करें अपन, इसी को ले लेते हैं कि गणित सीता के द्वारा पढ़ाई जाती है, ये बन जाएगा इसका कर्तवाच्य, कर्मवाच्य में। ऐसे ही राम गणित पढ़ाता है तो गणित राम के द्वारा पढ़ाई जाती है। जैसे सीता, ये क्या नाम, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो या मेरे द्वारा हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो कर्तवाच्य के अंदर सिंपल होता है कि, और इसमें जो कर्मवाच्य है वो हमेशा सकर्मक क्रिया का ही बनता है। इसमें एक नोट और है, हमेशा ये सकर्मक क्रिया का बनता है। सकर्मक क्रिया का ही बनता है कि इसमें क्रिया सकर्मक होने, क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया होती है उससे का ही हमेशा ये कर्तवाच्य बनता है। और इसमें बात करें अपन, तो इसमें कर्मवाच्य है ना, इसमें कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे द्वारा यूज होगा इसके अंदर, द्वारा, मेरे द्वारा। तो हमेशा जो भी सेंटेंस हो उसके अंदर द्वारा आ जाता है ना, नेगेटिव नहीं हो तो वो कर्मवाच्य होता है। जैसे कि मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, आपके द्वारा वीडियो देखा जा रहा है, या सिंपल तो ये हो जाएगी मैं वीडियो देखता हूँ, फिर हो जाएगी मेरे द्वारा वीडियो देखा जा रहा है। तो इसके कीवर्ड है मेरे द्वारा या द्वारा यूज होता है इसे कर्मवाच्य के अंदर, ठीक है। ये हो गया कर्मवाच्य में जो पेशिव वॉइस होता है उसके, है ना, वो थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है इसके अंदर। फिर इसके होता है से नहीं, नेगेटिव होता है, ये नकारात्मक होता है कि मेरे से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, मेरे से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। तो इसमें ये नेगेटिव होता है हमेशा, इस चीज़ का याद रखना। भाववाच्य जो वाच्य होता है हमेशा नेगेटिव ही होता है, वो उसमें नेगेटिव भाव प्रकट होता है। मेरे से मैं, और देख लो, जैसे कि मेरे से चला नहीं जाता या मेरे से दौड़ा नहीं जाता है, या ऐसे देख लो, राम से दौड़ा नहीं जाता है। तो भाववाच्य हमेशा नेगेटिव होता है, और से का अर्थ से नहीं नेगेटिव होता है। कर्मवाच्य में हमेशा द्वारा होता है, किसी के द्वारा कार्य करवाया जाता है, ठीक है। और कर्तवाच्य होता है जो सिंपल होता है कि सीता गणित पढ़ाती है, सीता पढ़ती है, राम आम खाता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं जीके पढ़ाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, ये कर्तवाच्य हो गया। फिर इसको अगर कर्तवाच्य में कर्मवाच्य में बदलना हो तो मेरे द्वारा वीडियो बनाया जाता है, या वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाता है, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, इस तरह से हो जाते हैं। तो ये टॉपिक था, छोटा टॉपिक है, इसको आप दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, या आपने पढ़ रखा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा ये। तो ये वाच्य है, कभी कभार एक क्वेश्चन तो आता है 3 नंबर का, और 2 भी आ जाते हैं, नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और किस्मत बढ़िया हो तो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और तीनों सही हो जाते हैं इसमें। तो इसमें जो पेसिव वॉइस है वही हिंदी के अंदर है, और इसके अंदर एक भाववाच्य और ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये थ्योरी है, वो ध्यान रखनी है कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का ही कर्मवाच्य बनता है। इसमें क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होती है, और इसमें भाववाच्य में याद रखना है कि क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में यूज होती है। इन चीज़ों को याद रखना है, ये थ्योरी की चीज़ें होती हैं। कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है ये थ्योरी के अंदर देके, अगर पेपर हार्ड बनाना हो तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन ये निकालोगे तो ये हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हिंदी का, और ये जूनियर अकाउंटेंट का
है। और अन्य एग्जाम है जैसे सुपरवाइजर है, उसके अंदर भी हिंदी आती है 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन ही अपने इसमें है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेंगे हिंदी के, आपका भी रिविजन हो जाएगा और मैं पढ़ाऊँगा, मेरे भी पढ़ाने जो तरीका है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये सब चीज़ें सीखने की चीज़ें होती हैं, सिखाने की होती है, इसमें कोई शर्म वाली बात है नहीं कि नहीं मैं बताऊँ नहीं मेरे को सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन सीख रहे हैं, मैं सिखा मतलब स्टेज पे हैं अपन। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।